हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेमेस्टर सेकंड यूनिट का ये क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीटा गामा फंक्शन के। तो ये क्या है ना, लिखने से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसमें डायरेक्ट ही आपको समझा रहा हूँ। जैसे बीटा फलन है, तो बीटा फलन जो है एम एन के धनात्मक मानों के लिए, ये धनात्मक मानों के लिए निश्चित समाकलन होगा 0 से 1 x पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 डी एक्स। तो m और n आपके कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो इसे बीटा एम एन, इसे कैसे पढ़ेंगे, बीटा एम एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एलर का प्रथम समाकलन जो होता है बीटा एम एन, इसे बीटा पढ़ते हैं, भी नहीं बीटा है, बीटा है। बीटा एम एन 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स पे पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 डी एक्स। इसको क्या, बीटा एम एन बराबर सूत्र होता है 0 इंटीग्रेशन 0 से लिमिट 1 एक्स पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो ऐसे ही बीटा फलन के निम्न गुण प्रगुण होंगे। तो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन एन एम, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से लिमिट इसकी 0 से इनफाइनाइट एक्स पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन डी एक्स। ये इसका सूत्र है, फार्मूला है। बीटा एम एन लिमिट 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन एक्स पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। ये फार्मूले को याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन में यूज होंगे। बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से लिमिट इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस पे पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ऐसे इसका होगा इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट एक्स पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पे पावर n माइनस 1 डी एक्स। अब इसका प्रूफ निकालेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 1 माइनस बाई, जो x है ना, मैंने इसको माना 1 माइनस बाई, तो इसका अवकलन किया तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी बाई। अब लिमिट हम रखेंगे x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो बाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बाई इज इक्वल टू क्या निकला, 1। तो ये हमारा इसकी जगह 1 रख देंगे। फिर हमारा लिमिट x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, बाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब डी जो डी एक्स था ना, डी एक्स की जगह पे माइनस डी वाई था, तो इसकी जगह माइनस हो जाएगा। अब x की जगह पे 1 माइनस बाई रखेंगे, 1 माइनस बाई हो गया, m पे पावर m माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस के बाई, क्योंकि x की जगह पर रखेंगे 1 माइनस के बाई, रख दिया 1 माइनस के बाई पे पावर n माइनस 1 डी वाई हो जाएगा। देखो एक बार आगे देखो, बीटा एम एन। अब आप आगे माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 से 0 1 माइनस बाई एम माइनस 1 बाई पावर एन माइनस 1 डी बाई हो जाएगा। तो 0 से 1 बाई, क्योंकि बाई एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस बाई है, 1 माइनस बाई एम माइनस 1 डी बाई हो जाएगा। क्योंकि लिमिट को चेंज कर देंगे, अगर लिमिट को चेंज किया ना तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम लिख देंगे। बीटा एम एन को बीटा एन एम कर देंगे। इसी प्रकार बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट लिमिट है एक्स पावर एम माइनस 1 प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। तो बी नो दैट हम जानते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू क्या होता है, 0 से इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स होता है।
तो x इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई हमने माना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस के 1/1 प्लस बाई का होल उसका dy हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, x की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे, x की जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये अगर मैं इधर भेजते हैं तो 0 हो जाएगा। हमको निकालना है y की लिमिट, हमको क्या निकालना है, इसकी लिमिट निकालें। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम यहाँ से समझेंगे, तो ये 0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई, यानी 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1/0। 0 का भाग 1 में देंगे तो इनफाइनाइट होगा, यानी 1 प्लस बाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो बाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस 1। इनफाइनाइट में कुछ भी माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो बाई की जगह पे इनफाइनाइट होना चाहिए। सो हो गया इनफाइनाइट हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। क्या रखा, इनफाइनाइट रखा। अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई, यानी 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1/, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से अगर किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 0, तो बाई इज इक्वल टू -1। तो बाई इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू, गलत हो गया, इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा, सॉरी, यहाँ पर 1 होगा। तो 1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई, तो 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, बाई इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। सो 0 आ गई यहाँ पर, तो 0 आ गई। अब हमने मान रखना स्टार्ट कर दिए थे, तो इसमें मान रखेंगे x की जगह क्या, 1/1 प्लस बाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस बाई m-1 ऐसे ही 1 माइनस के 1/1 प्लस बाई n-1 और dx की जगह पर हमारा ये वैल्यू इसलिए नेगेटिव आ गया, ये वाला मैन स्क्वायर हो गया। अब ये हमने एलसीएम लेके हल किया है, तो अब इसमें लिमिट चेंज कर देंगे। इनफाइनाइट 0 नीचे आएगा, इनफाइनाइट ऊपर आएगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और वैसे ही संख्या हमने सेम टू सेम रख दी हल करके। अब क्रॉस में पावरों को ऐड हो जाता है, तो ये वाला और ये 1 प्लस बाई 1 प्लस बाई 1 प्लस बाई, इन सभी को ऐड कर देंगे। करने के बाद हमारा बाई पावर n-1 1 प्लस बाई m प्लस n, क्योंकि यहाँ से 1 -1 और +2 ये कट जाएंगे, तो 0 से इनफाइनाइट। तो x पावर n- क्या है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी एफ वाई डी वाई। हम अगर होता है ना, तो ये x पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पावर, क्योंकि y की जगह पर हम x लिखेंगे, क्योंकि a टू बी एफ एक्स फंक्शन है, तो a टू बी एफ वाई फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए y हो जाएगा x हो जाएगा n-1 हो जाएगा 1 प्लस एक्स m प्लस n डी एक्स। और ये हमारा जैसे x पावर n-1 अपॉन 1 प्लस m प्लस n हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये हमारा सिद्ध होकर के आ गया। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे, बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लिमिट π/2 sin 2m-1 थीटा cos 2n-1 थीटा डी थीटा। वी नो दैट हमें मालूम है बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से 1 x m-1 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 dx होता है। माना कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, मैंने माना है, तो dx इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा होगा, क्योंकि इसका जब अवकलन करेंगे तो ये मान निकलेगा आएगा। और x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पे हमने क्या रखा है, यहाँ पर 0 रखा है, तो साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब x की जगह पे हमने 1 रखा, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, रख दिया π/2। अब क्या किया, ये 2 साइन थीटा cos थीटा, इसकी जगह हमने रखना है साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा रखा, पे पावर m-1 है, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा रखा, साइन स्क्वायर थीटा रखा n-1। अब ये dx की जगह पे क्या रखा, 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा हो जाएगा, रख दिया ये चीज़ें। अब रखने के बाद इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 2m - 2, ऐसे ही cos
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो 2n माइनस के 2 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब साइन पे पावर 1 है, यहाँ साइन थीटा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो साइन पावर 2m माइनस 1 थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इस पे पावर 1 है तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। ये आपका निकला है। तो बीटा एम एन फंक्शन मान ये निकला है, ये सिद्ध हो गया। ये आपका सूत्र है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके।